6 में से हम गुजर रहे हैं। ड्राइंग एंड रिटचिंग टूल्स का हमारा ग्रुप है और इसके टूल्स को हम अलग अलग से तफसील के साथ देख रहे हैं। अब जो हमने टूल देखना है वो हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल है और इसके अंदर एक और दूसरा ब्रश आर्ट हिस्ट्री ब्रश है। हिस्ट्री ब्रश का काम यह है कि किसी एरिया के ऊपर अगर हम कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी खास एरिया के ऊपर से हम उस इफेक्ट को ख़त्म कर दें और बाकी के ऊपर रहने दें, तो उसके लिए हम हिस्ट्री ब्रश या आर्ट हिस्ट्री ब्रश इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं इस इमेज के किसी हिस्से की सिलेक्शन लेता हूँ और इस पर मैं एक फ़िल्टर यहाँ से अप्लाई करता हूँ। डिस्टॉर्ट का फ़िल्टर जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ग्लास फ़िल्टर आपको बताया था डिस्टॉर्ट के अंदर मौजूद है, उसको हम यहाँ से इस पर अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर शिद्दत लाते हैं थोड़ी सी, ताकि वाज़ेह तौर पे हमें इसका इफेक्ट जो है यहाँ से नज़र आ सके। ओके कर दिया। ओके करने से हमारे इमेज के इस हिस्से के ऊपर ये फ़िल्टर जो है ये अप्लाई हो गया। कंट्रोल डी के ज़रिए से इसकी सिलेक्शन को मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के कुछ हिस्से के ऊपर से ये फ़िल्टर का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए मैं हिस्ट्री ब्रश को इस्तेमाल करूँगा। हिस्ट्री ब्रश इमेज के जिस हिस्से के ऊपर से भी मैं इफेक्ट को ख़त्म करना चाहूँ तो वहाँ मैं इसको अगर अप्लाई करूँगा, आप देखिए कि इमेज को जैसा कि ये माजी में था उसको दोबारा से इसने वैसा ही कर दिया है कि जैसा ये पहले था। हिस्ट्री ब्रश इसीलिए इसका नाम है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश में फ़र्क है कि हिस्ट्री ब्रश स्ट्रेट अवे उसकी वही हिस्ट्री रिट्रीव करता है जो कि पहले थी, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश के ज़रिए से कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी उसकी हिस्ट्री के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। इसके साथ हमारे पास मज़ीद स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ ऑप्शन बार के ऊपर हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ स्टाइल्स के साथ हम हिस्ट्री को यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। आप देखिए कि टाइट कर्ल लॉन्ग जो है हमारे पास, या टाइट कर्ल हैं, इनको हम अगर अप्लाई करें इसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश के अंदर जो दूसरा आर्ट हिस्ट्री ब्रश है उसके ज़रिए से, आप देखिए कि यहाँ जो फ़िल्टर अप्लाई हुआ है इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आप देखिए कि इसने बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई किया है। हिस्ट्री को तो रिट्रीव किया होगा, लेकिन ये एक ऐसा इफेक्ट अप्लाई किया है कि जिससे बिल्कुल ही वो एक मुख्तलिफ चीज़ बन गई है। इसके स्टाइल को हम चेंज करके देखते हैं। आप देखिए कि अभी इसने माजी में जो इसकी हालत थी उसके कलर्स को इसके इफेक्ट किया है, लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट इफेक्ट इसके ऊपर दे रहा है। तो बेसिकली हिस्ट्री ब्रश को समझना एक अहम चीज़ है कि हम उस एरिया के ऊपर से माजी में जो उसकी शक्ल थी उसको रिट्रीव कर सकते हैं किसी ख़ास एरिया के ऊपर से, या जहाँ जितने एरिया के ऊपर से भी हम चाहें उसको अप्लाई करके इसकी हिस्ट्री को वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ।